तशरीफ़ फरमा बवक़ार मुक़द्दस उलमाए किराम, शोरे ज़विल एहतराम, सामईन ज़विल एहतिशाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिहि उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मदीने के ताजदार, उम्मत के गमख्वार, नबियों के सरदार, हम सब के आका जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे आलीशान में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए बुलंद आवाज़ से, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आपकी ये मोहब्बत भरी बस्ती जिसका नाम करगैना, अच्छा करगैना, मैं करेली समझ रहा था, करगैना है, इसमें हमारी पहली हाज़री है। माशाअल्लाह ईशा के बाद से अब तक बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और बड़े अच्छे अंदाज में सुन रहे हैं और पढ़ने वाले हजरात भी लाजवाब पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला इन सब के पढ़ने को और हम सब के सुनने को कबूल व मंजूर फरमाए और यही हम सब के लिए ज़रिया नजात बनाए। मौला, इस बस्ती पर तू अपना करम फरमा, रहम फरमा, फजल फरमा, सब के घरों में बरकतें और खुशहालियाँ अता फरमा। परवरदिगार, जिन जिन भाइयों ने इस प्रोग्राम के सजाने मनाने में हिस्सा लिया, रुपये, पैसे, टाइम, वक्त देकर, मौला उन सब की दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे और हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाना। मेरे साथ में सब लोग तौबा के कलिमात पढ़ें, तौबा करें। पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह शोरा हजरात बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ रहे थे। अभी दो शायर नात ख्वां
मद्दाहान रसूल यहाँ पर खड़े होकर के पढ़ रहे थे, एक गुलाम मुस्तफ़ा और एक गुलाम मुर्तज़ा। अब मुझे पता नहीं ये वाले गुलाम मुस्तफ़ा हैं या ये वाले हैं, बहरहाल दोनों बहुत कामयाब हैं और इनसे पहले भी शोरा हजरात ने पढ़ा। अल्लाह ताला सबके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। मिंबर शरीफ पर भी अच्छे अच्छे उलमा बैठे हैं, मुझे नाम तो याद नहीं है मगर ये बहुत कामयाब हैं और नबी का फरमान मुझे याद है। आका फरमाते हैं, नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन माअ सियामिहा व क़यामिहा। आका फरमाते हैं, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना मुझे 1 साल की इबादत से ज़्यादा पसंद है। तो वो ये उलमा है। और आका फरमाते हैं, माअ सियामिहा व क़यामिहा, इबादत भी हमारी और आपकी तरह नहीं, नियत बन रही है करगैना में अल्लाह अकबर और टहल लिया उधर चौपले पे, समझे, ऐसी नियत नहीं है। और आज तो अल्लाह माफ फरमाए, दिखावा तो इतना आगे है, इतना आगे है, किसी भी चीज में अगर देखेंगे तो दिखावा है। 500 का या 2000 का नोट नीचे रख के लाएंगे और 10 का दे के जाएगा। भाई ये 500 का नीचे क्यों रखा है 2000 का? ताकि लोग देखें वो बड़ा पैसे वाला था, बड़े नोट बरसा रहा है। बोलो है नहीं है? मस्जिद में अगर जाएंगे तो 10 का नोट देखेंगे और इमाम के मुंह को तकते रहेंगे, यार मेरा नाम नहीं आया भाई, अभी तक नाम नहीं है। जब तक नाम ना आ जाए तब तक इसके कलेजे को ठंडक नहीं मिलती है। तो ये हमारी आपकी तरह इबादत नहीं। नबी फरमाते हैं, आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। कैसी इबादत? जो दिन में रोजे रखे जाते हों और रात भर नवाफिल पढ़े जाते हों, ऐसी 1 साल की इबादत से। आका फरमाते हैं, खम्सुम मिनल इबादत क़िल्लतुत ताआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़्र इलल काबा वन नज़्र इलल मुस्हफ़ वन नज़्र इलल आलिम। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से हैं। कितनी बोलो प्यारे? नंबर 1 क़िल्लतुत ताआम, कम खाना इबादत। अब जो पेटुए हैं वो समझ लें, खाने बैठता तो हाथे फाड़ लेता। एक साहब नाश्ते में 55 रसगुल्ले खा गए थे, समझे। नबी फरमाते हैं, क़िल्लतुत ताआम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। नंबर 3 वन नज़्र इलल काबा, काबे को देखना इबादत। नंबर 4 वन नज़्र इलल मुस्हफ़, कुरान पाक को देखना इबादत। नंबर 5 वन नज़्र इलल आलिम, आलिम का दीदार करना इबादत। तो ये वो उलमा है। 50 हदीसें में पढ़ सकता हूँ। अल्लाह ताला गुरूर, तकब्बुर, घुमंड, रिया से बचाए, समझे। और मुझसे ये उलमा अच्छे अच्छे ये और भी ज्यादा पढ़ सकते हैं, मगर मुझे आज बोलना कुछ और है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। अब मैं शुरू हो रहा हूँ, आप भी शुरू ही हो रहे हो ना, खत्म तो नहीं कर रहे हो। आका फरमाते हैं, अगर कोई आलिम, यहाँ हदीस में आलिमन और मुतअल्लिमन का लफ्ज है, आलिम या कोई तालिबे इल्म, मदरसे के बच्चे दिख रहे हैं मुझे। आका फरमाते, अगर कोई आलिम या तालिबे इल्म अगर किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, कुछ पढ़े नहीं, दुआ ना करे, मर्रा का लफ्ज खाली गुजर जाए,
आका फरमाते हैं उसके गुजरने की बरकत ये होगी कि उस बस्ती के कब्रिस्तान से अल्लाह ताला 40 दिन के लिए उसके मुर्दों से अजाब उठा लेता है। कितने दिनों के लिए बोलो? खाली गुजरने का ये आलम। और ये कमेटी वाले आप लोग कितने मुबारकबाद लायक, अच्छे अच्छे आलिमों को इन्होंने लाके बिठा दिया और मुझ जैसा गुनाहगार भी आ गया। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। आमीन तो बोली दो। अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया की कामयाबियों से नवाजे। अब देख रहे अपने मतलब की थी तो कह रहे आमीन, और इस गरीब की दुआ थी तो कह रहे आमीन। फर्क देख रहे हैं। अल्लाह का फरमाते अगर कोई आलिम किसी बस्ती उस बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह ताला 40 दिन के लिए उस बस्ती के कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। अब ये उलमा, अब सुनो जो मैंने आयत पढ़ी। अब तुम्हारा इम्तिहान देखना। बरेली के करीब रहते हो, बरेली शरीफ को दुनिया जानती है। अंबिया और रसूलों के बाद, अभी बहुत अच्छा पढ़ रहे थे ना अली अली, और वो हमारे ही दादा, समझ में आ गई। लेकिन सुनो, अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल आला जिस जात का नाम है वो है हजरत अबू बकर सिद्दीक। मेरे नबी फरमाते हैं मेरी सारी उम्मत का ईमान एक पल्ले में और मेरे अबू बकर का ईमान एक पल्ले में, फिर भी मेरे अबू बकर का ईमान वजनी निकलेगा। और सुनो, आका फरमाते हैं अगर पूरी दुनिया के लोगों के दिल एक तरफ रखे जाए और मेरे अबू बकर का दिल एक तरफ रखा जाए तो सबसे ज्यादा नरम दिल पूरी दुनिया में मेरे अबू बकर का निकलेगा। अब आपका इम्तिहान शुरू। मेरी एक एक बात सुन के जो बुलाया था ऐसे छोड़ दूंगा। आपका इम्तिहान हजरत अबू बकर सिद्दीक, चारों खलीफों में सबसे पहले खलीफा। तुम में किसी को इनका नाम मालूम? गए काम से बताओ अगर नाम मालूम है तो। हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम मालूम नहीं। मैं भी बहुत दिनों मदरसे में पढ़ाया हूं, बाद में स्टेज पे आया हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी फरमाते हैं सबसे ज्यादा प्यारा मुझे मेरा अबू बकर है और तुम्हें उन्हीं का नाम मालूम नहीं। खाली अगर कोई कह दे एक नारा लगा दो जो नबी का गुलाम है तो कूद कूद के नारे लगना शुरू होंगे। और इल्म का ये आलम है कि 0/0 मजल से जो होते हैं। ये भी सुन लो, नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से मरने तक। कौन सा मदरसा ऐसा जिसमें इन बुजुर्ग का दाखिला हो जाए? 60 साल के 50 साल के किसी शख्स का दाखिला होता है तो फिर ये कहां इल्म हासिल करेंगे? कोई मदरसा ऐसा नहीं। मगर प्यारे जलसे को एक रात का मदरसा बना लिया करो और यहां से पढ़ के जाया करो, यहां से इल्म हासिल करके जाया करो। अब तुम्हें मालूम नहीं हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम तो उनके
बाप का नाम मालूम क्या होगा, उनकी माँ का नाम मालूम क्या होगा। और अगर कह दूं नबी का जो आशिक गुलाम है वो खड़े होकर नारे लगाए तो ऐसा नारा लगाएगा जैसे गेंद फेंक रहा है, बॉल फेंक रहा है, नारे तकबीर। और ईशा की पढ़ के नहीं आया, ईशा की नमाज गायब। मेरी भी एक तकरीर में किसी ने कह दिया, नाजिम साहब गए, ये कह दिया कि जो नबी का गुलाम है वो खड़े होकर नारा लगाए। सैयद साहब की तकरीर में एक साहब खड़े हो गए, बड़े नारे फेंक रहा था वो। और जब मैंने देखा ऊपर को मुंह उठा के तो घुटने पे पैंट फट हुई थी। मैंने कहा ये निकले नबी के गुलाम। हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम सुनो, अगर इजाजत हो तो बता दूं। अब मैं उस्ताद, हालांकि छोटे ही हूं, इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हें पढ़ा दूं। नाम तो मालूम होना चाहिए यार, जो इतने मेरे आका को प्यारे हैं, मेरे आका को तमाम उम्मत में प्यारे, अपने निजी काम जो होते थे ना आका, उनके लिए भी अबू बकर सिद्दीक को बुलाया करते थे। अल्लाह 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 सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम बता दूं या रहने दूं? बोलो क्या हाल है? हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम हजरत अब्दुल्लाह। क्या नाम है बोलो? और हुजूर के वालिद का नाम भी यही था, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए कोई। हुजूर के वालिद मोहतरम का नाम भी क्या था? और अबू बकर सिद्दीक कुन्नियती, सिद्दीक और अतीक ये लक़ब था। अल्लाह अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम हजरत अब्दुल्लाह और उनके बाप का नाम कौन बताएगा? मैं या आप? अब तो मेरे ऊपर टालोगे ना सब, तुम कुछ नहीं करोगे, खाली नोट ही देने को तुम, कुछ यहां से लेकर नहीं जाओगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक के वालिद मोहतरम का नाम हजरत उस्मान अबू कुहाफा। क्या नाम था? हजरत उस्मान। और नबी के तीसरे खलीफा जो थे उनका नाम भी क्या था? हजरत उस्मान। इसलिए बता रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना होता चला जाए। अल्लाह अल्लाह सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक की माँ का नाम, उनकी माँ का नाम सलमा उम्मुल खैर। सुभान अल्लाह बोलो। मेरे नबी से 8 में नसब में खानदान में मिल जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक अल्लाह को भी इतने प्यारे थे, रसूलुल्लाह को भी इतने प्यारे। एक मर्तबा मस्जिद में अबू बकर सिद्दीक भी हैं, मेरे नबी भी हैं। मेरे नबी ने फरमाया तालिया अबा बकर, अबू बकर आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ, उदनु मिन्नी, और करीब हो जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए और आने के बाद मेरे नबी ने अंगूठी उतारी। जरा मर्तबा देखना, मैं जो सुनाना चाह रहा हूं वो बात तवज्जो रखना। अंगूठी उतारी, उतारने के बाद अबू बकर सिद्दीक के हाथ में दे दी। कहा अबू बकर जाओ, इस अंगूठी पे अल्लाह का नाम लिखा लाओ। अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, किसी और सहाबी को नहीं बुलाया। कहा जाओ अंगूठी पे लिखा लाओ। चलते चले जा रहे हैं, दिल में ख्याल आया अल्लाह का नाम जहां, वहीं पे रसूलुल्लाह का नाम है। मैं अल्लाह के नाम से रसूलुल्लाह के नाम को जुदा नहीं करूंगा। चलते चले जा रहे हैं, लिखने वाले से कहा
दो का नाम लिख दो, अल्लाह का नाम लिख दो, रसूलुल्लाह का नाम लिख दो। अल्लाह को ये अदा कितनी पसंद आई, जरा तवज्जो रखना। दो का नाम लिख दिया, अबू बकर सिद्दीक ने चूम लिया और चूमने के बाद देखे रास्ते में चलते हैं, आधे रास्ते में पहुंचे तो अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम, मस्जिद में पहुंचे अंगूठी को देखा, अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम, और जैसे ही आका के हाथ में दी, मेरे आका ने अंगूठी को देखा। आका बोले, अबू बकर मैंने एक नाम को कहा था, तुम तीन नाम क्यों लिखवा करके लाए हो? अब अबू बकर सिद्दीक दांतों के नीचे उंगली, आका देखे तो कहा, देख लिया, का तीन नाम क्यों लिखवा के लाओ? इस पे तीन लिखे, अल्लाह का, रसूलुल्लाह का और अबू बकर सिद्दीक का तीन क्यों लिखवा के लाओ? हजरत अबू बकर सिद्दीक रब्बे सुल जलाल की कसम खाते हैं और कसम खा करके कहते हैं, आका मैंने दो ही का नाम लिखवाया। इतने में अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया। जिब्रील पीछे खड़े हैं। आका ने फरमाया अबू बकर जरा एक तरफ हटो। जिब्रील बता रहे हैं अबू बकर ने अल्लाह के नाम से उसके महबूब के नाम को जुदा नहीं किया, तो अल्लाह ने महबूब के नाम से अबू बकर के नाम को जुदा नहीं किया। इतना ऊंचा मर्तबा मकाम, मगर लाना किस मोड़ पर है? मुझे कोई माई का लाल ये बता देगा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक की किसी वक्त की नमाज छूटी? कोई बता देगा कभी शरीयत के खिलाफ उनका कदम उठा? आज तो ना कोई मकाम है, बस कुछ भी नहीं। दो चार हमारे किसी ने नारे लगा दिए तो हम तकब्बुर के मारे फटे जा रहे हैं कि सबसे बड़े तो हम ही हैं। न पीर न छोटी सी प्रिया, उसका भी ये आलम है, 10-20 को साथ में लपेटे फिर रहा। न नमाज का है न रोजे का है, झूठ बोलने पे आए तो ठिकाने नहीं रखता। हजरत अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दी थी। और ये महफिल जिनके नाम की सैयदना हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनके बारे में जरा कम से कम पैदाइश तो सुनो। 570 हिजरी में रमजानुल मुबारक के महीने में पहले रोजे को सैयदना हुजूर गौसे पाक जीलानी पैदा होते हैं। इनका आलम ये है, जब पैदा हुए तो मादरजाद वली थे, माँ के पेट से वली पैदा हुए। अल्लाह अल्लाह सुनो, ये कौन जात है जिनके बाप सैयदना अबू सालेह, माँ का नाम उम्मुल खैर फातिमा, हसनी हुसैनी सैयद, 4 बीबियां, 49 औलादे, 27 लड़के, 22 लड़कियां। सैयदना हुजूर गौसे पाक जब माँ के पेट से पैदा हुए तो अल्लाह के वली थे, मगर फिर भी जरा सुनो, एक पांव पे खड़े हो करके ईशा की नमाज से लेकर के फजर की नमाज तक 15 साल की हर रात कुरान पाक पढ़ा करते थे। लाओगे इस चीज का जवाब कहीं से नहीं ला सकते। 40 साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज। अब आप सोच रहे होंगे
कि यार इतना मजबूत वुजू भाई, इसके अंदर बड़ी चीजें पोशीदा। सुनो, तुम अगर वुजू बना करके सो, जब तक सोते रहोगे वुजू रहेगा, आंख खुलेगी वुजू टूट जाएगा। बड़े पीर साहब इतने बड़े जबरदस्त आलिम और मुफ्ती थे, क्या उनको ये मसला मालूम नहीं था? उनको मसला मालूम था। ये जुमला बता रहा है कि बड़े पीर की वो जात है जो 40 साल एक भी रात आप सोए नहीं है, बल्कि ईशा की नमाज पढ़ते पढ़ते पूरी रात इबादत में गुजारी और उसी वुजू से फजर की नमाज। ये मतलब है इसका। मगर कहां है आज? अब सुनो, एक हदीस सुनाने जा रहा हूं, मुंह को कलेजा मुंह को आ जाएगा। मगर अपने आप को देखना हम कितने पानी में, जरा गौर करना प्यारे, तवज्जो करना। ये हदीस नबी बयान करते करते रो पड़ते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। कितने अच्छे काम करते हैं हम लोग, जलसा कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, नोट दे रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, हज कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, ये सारी इबादत कर रहे हैं, मगर एक गुनाह ऐसा कर रहे हैं, वो गुनाह जो कर रहे हैं उस गुनाह करने की वजह से ना तो जलसा कबूल हो रहा है, न तकरीर कबूल हो रही है, न नात कबूल, न नारा कबूल, न नोट देना लेना कबूल, न नमाज कबूल, न रोजे कबूल, न ज़कात कबूल, न हज कबूल, न किसी की मदद करना, कोई भी, सारी की सारी इबादतें कोई भी काबिल कबूल नहीं। वो कौन सा गुनाह है वो उसको खोलना चाहता हूं, ताकि हम लोग आज तौबा कर जाएं। और हमें पता नहीं है कि साहब हम खुशफहमी में अरे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं मगर सब कुछ रुका पड़ा। सुनना चाह रहे हैं? वो कौन सा ऐसा गुनाह, अल्लाह ना करे अगर कोई शराब पी ले, अब नशे से बाहर हो जाए, नशा खत्म हो गया, पाक साफ है, वुजू बनाए, नमाज के शराइत पाए जा रहे हैं, नमाज पढ़े, शरअन उसकी नमाज हो जाएगी। ये कौन सा ऐसा गुनाह है? और 40% लोग हम में और आप में इस गुनाह को करते हैं मगर खबर नहीं। 40% लोग ये गुनाह में मुलव्विस हैं, घिरे हुए हैं, उससे बाहर निकालना है। अल्लाह अल्लाह सुनो, जरा हदीस सुनो, वो गुनाह कौन सा है? मेरे नबी क़यामत तक के उम्मतियों को ऐसा जैसे हथेली पे रख के इरशाद फरमा रहे हो, देख करके आका फरमाते हैं, सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला आक़ व मन्नान व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। तर्जमा करूंगा चुन चुन के। वो गुनाह कौन सा है? मुझे पता नहीं आप करते हो क्या करते हो क्या नहीं, आपको पता नहीं मैं क्या करता हूं, लेकिन हर शख्स को अपना अपना पता है। अपने अपने गिरेबान में झांक ले, क्योंकि जलसे इसीलिए होते हैं ताकि यहां से अगर आया था गुनाहगार था, जब गया तो तौबा करके जाए। आका फरमाते हैं 3 तरह के लोग ऐसे पाए जाते हैं। कितनी तरह के बोलो? आका फरमाते हैं 3 किस्म के लोग ऐसे पाए जाते हैं जिनकी नमाज कबूल नहीं, जिनके रोजे कबूल नहीं, जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। जब फर्ज कबूल नहीं तो नफल कहां से कबूल होगा? आका फरमाते, एक एक लफ्ज याद करके जाना, आका फरमाते 3 तरह के लोग, उनमें से नंबर 1
खोलू। अला कुलि वालिदै, जिसकी नमाज़े कबूल नहीं, जिसके रोजे कबूल नहीं, जिसका जलसा कबूल नहीं, जिसका नारा कबूल नहीं, जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, आका फरमाते वो है जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो अपने माँ बाप को सताता है, जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता, जो अपने माँ बाप का नाफरमान है, माँ बाप का कहना ना मानने वाला। जरा सोचा। इसलिए मैं साथ साथ में हदीस भी पढ़ रहा हूं। कोई माई का लाल इस बात को काट ही नहीं सकता, लेकिन हम खुशफहमी में हमें हो क्या गया, जरा गौर करें प्यारे। आका फरमाते हैं जिसके माँ बाप अगर जिससे नाराज है, उसका नबी भी उससे नाराज, उसका खुदा भी उससे नाराज। और जब नबी नाराज, खुदा नाराज, कितनी नमाजें पढ़े, कितने रोजे रखे, कितने जलसे करे, कितने नारे लगाए, सारी इबादतें बेकार। ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला आक़ आनि अल-आक़ लिवालिदै। तो अब पहला मैसेज क्या हमारे पास? मैंने कहा ना, इसको एक रात का मदरसा बना लो। अगर मैं चाहूं तो तुमसे हर 2-4 मिनट पे नारे भी लगवा सकता हूं, तुम्हें करामतें सुना सुना के कुदा भी सकता हूं, तुम खूब खुश हो के नोट देखे जाओगे। मगर प्यारे, बड़ी मुश्किल से वक्त मिलता है। मैं आज तुमसे लेने नहीं, मैं ये चाहता हूं कि नबी की जिंदगी के कुछ लम्हात तुम्हारी जिंदगी से टच कर जाऊं। बोलो, चाहते हो इस बात को? लेकिन अमल करना प्यारे, अमल। आका फरमाते अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज है, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। पहला सबक, माँ बाप को राजी करोगे। बोलो बोलो। अब सुनो, तलवार की धार पे चल के मसला बोल लो। अगर गलत हो तो मुझे पकड़ लेना। एक तरफ मुझ जैसे हजारों मौलाना, अच्छे अच्छे पीरों को ले आओ, सारे के सारे अच्छे अच्छे पीर, हजारों कई हजार पीर मौलाना यहां लाइन में खड़े हो, और तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े हो, और तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हो। तुम माँ बाप का कहना नहीं मानते हो, माँ बाप को सताते हो, और ये हजारों मौलाना और पीर अगर तुम्हारे लिए सुबह से शाम तक दुआएं करते रहे, तो तुम्हारे हक में एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं हो सकती। एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। आज हम कहां कहां भागते हैं, उससे पहले अपने गिरेबान में झांक के अपनी माँ को और बाप को देख लो। माँ तड़प रही है, माँ करहा रही है, और जलसों में खड़े होकर नारे लग रहे हैं। साहब, नारे लगाओ, मगर किरदार से लगाओ, कैरेक्टर से लगाओ, पक्के सच्चे नबी के गुलाम बन के लगाओ। अल्लाह अल्लाह सुनो, जिसके माँ बाप अगर जिससे नाराज है, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। और हम और आप चाहते हैं कि दुआएं कबूल हो जाए। बोलो, चाहते हो नहीं चाहते हो? सब लोग चाहते हो? अरे बोलो ना, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। सब लोग चाहते हो दुआएं कबूल हो जाए। यही तो वजह है हम लोग आला हजरत में भी जाते हैं, शादाना में भी जाते हैं, हुजूर तहसीन मियां साहब में भी जाते हैं,
और कलियर शरीफ भी जाते हैं, बदायूं शरीफ भी जाते हैं, अजमेर शरीफ भी जाते हैं, जहाँ जहाँ जिसकी रसाई है, कछौचा शरीफ भी जाते हैं, फिर और रसाई है बगदाद शरीफ भी जाते नहीं जाते हैं। बुजुर्गों में जाना चाहिए, अल्लाह वालों में जाना चाहिए, मगर एक बात सुन लो, मर्दों का जाना चाहिए, औरतों का नहीं। मज़ारात पर औरतों का जाना जायज नहीं, मगर जिस मज़ार पे देखो अल्लाह माफ फरमाए, कुछ को छोड़ करके आदमी कम है, औरतें ज्यादा हैं, और सब यही कह देते हैं कि हाँ औरतों को नहीं जाना चाहिए। नहीं, मेरी समझ में ये नहीं आता, ये जमीन में से निकल के आ रही हैं या आसमान फाड़ के आ रही हैं या समंदर में बह के आ रही हैं, ये आग ये हमारे और आपके घर की तो ही हैं, तो फिर रोकते क्यों नहीं? नहीं रोकते, हम तो चले गए काम में और ये चले गए मज़ार के चक्कर लगाने। तो मज़ारात पर मर्दों का जाना जायज, औरतों का जाना जायज नहीं। अल्लाह अल्लाह हम इसलिए जाते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हो जाए, और होती है। अगर फौरन हाथों हाथ अगर रिजल्ट ना मिले तो उसकी जजा जो है आखिरत में हश्र के मैदान में मिलेगी। समझ में आ रही है? मगर एक बात बताओ, जितनी तुमने आज तक दुआएं मांगी सब कबूल हो गई? अगर होती ना हाथों हाथ, तुम्हारे ही कहने पे सब कुछ होता, तुम्हारे ही कहने पे, मगर अल्लाह ताला जिसके लिए जो बेहतर होता है वही करता है। अगर तुम्हारे ही कहने पे होता ना तो अब तक पड़ोसी को मरवा चुका होता। इतना जलन, हसद, कीना मिलेगा, मुस्कुरा बड़े अच्छे हो, और ये आस्तीन का सांप बना पड़ा। आस्तीन का सांप अंदर से निरा गोबर है, गोबर देखने का कि बहुत अच्छा है, अंदर से खराब है। पड़ोसी को मरवा चुका होता। जहां में थोड़ी सी लड़ाई हुई, या अल्लाह टपका दे, खत्म। थोड़ी सी अगर थोड़ी सी भी हुक्ता गोदी, खत्म। मगर सुनो, कुछ बारगाह ऐसी है जहां पे दुआएं कबूल होती हैं। अजमेर शरीफ भी है, आला हजरत ने लिखा है, मगर एक बारगाह ऐसी भी है जहां पर 100 के 100% दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह, वो बारगाह अगर वहां दुआ कबूल ना हो ना तो मेरा दामन पकड़ लेना। दावा कर रहा हूं तो दलील भी ऐसी देके जाऊंगा, इंशाअल्लाह तुम्हारी पेशानी खिल जाएगी। उसका एड्रेस नहीं पूछोगे, वो बारगाह कहां है? चलोगे? बोलो, सुबह को चलोगे या जैसे जैसे मौका होगा वैसे वैसे चलेंगे? अल्लाह अल्लाह, वो बारगाह कौन सी है जहां पर दुआएं कबूल होती, रद्द नहीं होती? सुनने वालों सुन लो, नोट करने वालों कर लो, बहुत दूर लेकर के नहीं जाऊंगा। वो बारगाह कोई और नहीं है, वो बारगाह तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप, माँ बाप की बारगाह है। अगर माँ बाप को राजी कर लो, और जब माँ बाप राजी हो जाए, तुम लड़खड़ाते हाथों से तुम्हारे लिए दुआएं कर दे, तो माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये मैं नहीं कहता, ये आका फरमाते हैं, जिस नबी ने कहा जन्नत है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा जहन्नम भी है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा फरिश्ते हैं तुमने देखे नहीं लेकिन मान लिया, वही नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआइन नबी अल उम्मती। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। हदीस पढ़ दी मैंने, दावा दलील। आका फरमाते दुआउल वालिदैन
अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी अन उम्मतिही। आका फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ नबी की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। तुम्हारी दुआ लेना दुपट्टा यहाँ पे पिन से यहाँ टूम लेगी, यहाँ पे शादियों में सब देख रहा है। छुट्टियों का ये आलम है, कुछ आगे
तो कुछ पीछे को। और अगर अपनी छोटी सी है तो गई मार्केट में इतना बड़ा जूड़ा लाई, इतना बड़ा जूड़ा, और 10-10 पिने 10-10 चिमटियां गुल में ठोक ठोक के उस जोड़े को रोके पड़ी। ये अब्बा नहीं देख रहा, ये अम्मा नहीं देख रही है क्या, ये भाई नहीं देख रहा क्या? मैं जो कह रहा था ना, जानबूझ के आंखें बंद करे पड़े। थोड़ी कड़वी लगेगी मगर सुन लियो प्यारे, कड़वी दवा पिला दूं। आ जाओ, यह कुर्सी आगे आ जाओ, यह कुर्सी आगे आ जाओ, यहां बैठ जाओ। एक कुर्सी इधर है और एक इधर है, बैठ जाओ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अब सुनो, अब इस बाप से पूछो। और पहनावा जैसे पहले ना वो कंजड़ियां पहनती थी, कंजड़ियां, वो इतने इतने बड़े, वही पलाजो और जने कौन कौन सा लाजो, समझे, वो पहने हैं। हाँ, वो पलाजो, शरारे, गरारे और जने कौन कौन से पारे, अल्लाह मां फरमाए, वो पहने फिर रही है। और उसी के एतबार से, अरे ऐसा ऐसा मेकअप, अल्लाह माफ फरमाए, पहले पता चलता था कौन काला कौन गोरा, अब तो पता ही नहीं चलता। आधे घंटे पहले काली गोरी थी और आधे घंटे में जब उसने लगाया घोला करके ना, जैसे पुरानी दीवार पे नया पेंट हो रहा, ऐसा घोला करके और जब चेहरे पे लगाया पता ही नहीं चलता कि काली, और सभी भूरी लग रही है, गोरी लग रही है। और बच्चे रोते फिर रहे हैं, बच्चे पाँव में अम्मी अम्मी, पहचान ही नहीं रहे अपनी अम्मी को, बच्चों को धोखा दे रही है। अच्छा, हंसने की बात तो लग रही है मगर इसे दिल पे ले लो। वो लड़की जो कभी करगैना से निकल के बाहर नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया? तुमने दिया, मोबाइल ने दिया। उसकी आस्तीन कहां से कटी? मोबाइल की देन है। उसके बालों के गुंफे कहां से निकले? मोबाइल की देन है। उसका गला जाड़ों तक में चिरा पड़ा, यहां तक, कहां की देन है? ये मोबाइल की देन है। चलने का ढंग फिल्मों जैसा, खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा। वैसे चौराहों में बातें बन रही है, हम नेता हैं, वैसे बातें बन रही है। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। लेकिन कहां बचा रहा? अगर 50 लड़कियां औरतें हैं तो किसी के सर पर दुपट्टा नहीं मिलेगा, किसी के सर पर। अब्बा नहीं देख रहा शादियों में मेरी बेटी किस हाल में, चच्चा नहीं देख रहा, ताऊ नहीं देख रहा, मामू नहीं देख रहा, खाल सब देख रहे हैं मगर जानबूझ के आंखें बंद करे। अब्बा की हिम्मत ही नहीं है जो कह दे। कैसे कहेगा? क्योंकि बिया शादी में डीजे बज रहे हैं यहाँ पे, दरवाजे पर रखे, और ये नौजवान घोड़े बच्चे नाच रहे हैं, ये नोट दे रहे हैं अब्बा, नोट दे। कौन रोकेगा? ये आलम हो चुका है। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ बाप की। बोलो, माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है? और सबसे पहला मदरसा नबी ने माँ की गोद बताया, माँ मदरसा। क्यों बेटा जा रहे हो? अच्छा, दिल नहीं लग रहा, समझे इन्हें, क्योंकि वो बातें नहीं मिल रही ना। लेकिन खैर, जरूरत होगी तो आ जाएंगे। तवज्जो, क्योंकि मेरी तकरीरी ऐसी होती है, मैं तो इस्लाह की तकरीर करूं। सुनो, सोचने की बात है, गौर करने की बात है। आज देखो कितने लड़के लड़कियों से मोबाइल पे बात, और कितनी लड़कियां लड़कों से मोबाइल। हर एक की माँ को पता है मेरी बेटी किससे बात कर रही है, चाहो मानो या मत मानो। और अगर बाप को तो खैर पता नहीं होता, किसी किसी बाप को भी पता चल जाता है। किसी बाप को दुकान कर रहा है, शॉप पे जा रहा है, काम पे जा रहा है, मगर माँ को सब पता है, माँ को सब पता है कि मेरी बेटी किससे बात कर रही है। और अगर जिस माँ को अगर पता नहीं है तो इसे माँ बनने से फायदा क्या, ये बताओ।
जब दिनों रात बात हो रही है, आधा आधा 2-2 घंटे, क्या खाया, क्या पिया, कैसे कपड़े पहने हो, कैसे बाल हैं, कब खाया, कब पिया, कब सोए, कब, इसके अलावा कोई और बातें हैं? ये सारी चीजें मां को पता। और जब ना प्याला भर गया, अब बेइज्जती होने वाली है। अब अम्मा रो रही है, पता नहीं मेरी बेटी को जादू करा दिया, पता नहीं मेरी बेटी पे किसी ने करा दिया, बड़ी शरीफ बच्ची थी, पता नहीं क्या हुआ, बिगड़ गई, चलो मियाँ के पास। अब रो रही। इस अम्मा पे अब लट पकड़ो, लट। तावीज मत लेना, इसके गिरुए तोड़ दो, इसके गिरुए। तू माँ क्यों बनी थी? माँ, सही बता रहे हो मैं हजरत, ये माँ है। माँ बेटी के सर पे आंचल रखती, आंचल, मगर कैसे रखेगी? 40 साल की अधेड़ हो गई और गुलछर्रे उड़ा रही है। बेटी तो कम मेकअप कर रही है, इसके 3-3 गुम्फे निकले पड़े, इसकी शर्म हया गैरत और खत्म हो गई है। बेटी तो अंदर घर में ये छतों पे घूम रही है। कौन संभालेगा, कौन सुधारेगा? मेरी बातें बुरी लग रही हैं। आज मुसलमानों की लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से मोबाइलों पे बात कर रही हैं, और गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों से मोबाइल पे बात कर रही हैं। कहीं कहीं तन जाती है, ऐसे हो जाती है। ये भी मोह आ जाता है। अरे मोहल्ले की बात छोड़ो, गांव की बात छोड़ो, बस्ती की छोड़ो, हर शख्स अपने अपने घर को संभाल ले, हर शख्स अपने अपने घर की खैरियत ले ले, अपने आप को संभाल ले, तो इंशाअल्लाह कामयाबी होती चली जाएगी। कामयाबी पक्की है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, आगे चलो। माँ बाप की जिम्मेदारी हुई कि नहीं हुई बोलो? मगर माँ बाप अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल हटा पड़ा। चलो किसी के माँ बाप बूढ़े हो गए, नौजवानों तुम्हें तो मेरा साथ देना, अगर तुमने साथ दे दिया ना, इंशाअल्लाह इनकलाब पैदा कर देंगे। तुम इस लायक क्यों नहीं हुए कि अपनी बहन के सर पे आंचल रख लेते? इस लायक क्यों नहीं हुए कि हमारी बहन हमें देख के सर पे आंचल रख लेती? कोई भाई अपनी बहन के सर पे आंचल रखता? कौन से हाथ लाएगा आंचल रखने के लिए? वो उन हाथों से आंचल रखेगा जिन हाथों में चूड़ी और कड़े पहनता हो तू। कौन सा भाई अपनी बहन के सर पे आंचल रखेगा जो कानों में कुंडल पहनता हो, जो नाक में नथुनिया पहनता हो, जो खुद कंगा लगाता हो छक्कों की तरह, जो गले में चैन पहनता हो जैसे वो छक्के पहनते हैं, छक्के? कौन भाई अपनी बहन के सर पे आंचल रखेगा? वो भाई देखने में लगता ही नहीं, ना मर्द ना औरत बीच का, जैसे बाजारों में रोडों में छक्के मिल जाते हैं घूमते हुए, ऐसे ही हमारा भाई है। चेहरे पे दाढ़ी होती, सर पे टोपी होती, खुदा की कसम मस्जिद में जाके इबादत करता होता, तेरे चेहरे पे नूर होता, और जब तू ही दूसरे की बहन बेटी को तकेगा तो दूसरा हमारी बहन बेटी को नहीं तकेगा। अल्लाह के वास्ते, रसूलुल्लाह के वास्ते मजा लेने के लिए जलसे मत करा करो, या किसी और ऐसी जलसे मत किया करो। अगर किया करो तो इसलिए क्या करो ताकि हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाए और हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाए, हमारी दुनिया भी समझ जाए और हमारी आखिरत भी समझ जाए। दिल एक दूसरे से मिलता नहीं, सलाम नहीं करता, नफरतें हैं। पहले पड़ोसी होता था उससे मदद मिलती थी, अब तो अगर पड़ोसी बीमार हो जाए तो घर में कैलकुलेटर से जोड़ रहा है कि इसका घर कितने का बिकेगा, घर का तखमीना लगा रहे हैं कि घर खरीदूंगा मैं इसका, और पैसे दे दे करके। और शराब का ये आलम है, बियर पीता है, कहता बॉडी बन रही है। हजरत अली का भी पढ़ा, हजरत ने शायर साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा, मेरे भी दिल को सुकून मिला। मगर सुनो प्यारे, हजरत अली से मोहब्बत करते हो तो सुनो, कुरान की एक आयत है, वयसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुल कबीर। अल्लाह अल्लाह, इस आयत के तहत हजरत अली का, हजरत अली की, हजरत अली इस आयत के शान नुज़ूल में हजरत अली का एक वाक़या लिखा है। हजरत अली फरमाते हैं, जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग बियर पीते हैं और जलसों में आकर के फिर
हुसैन का नारा लगाते हैं, गौसे पाक का नारा लगाते हैं, हजरत अली का नारा लगाते हैं। आज से तौबा कर लेना, अली का सदका तुम्हें मिल जाएगा। आज से तौबा कर लेना, हुसैन का सदका तुम्हें मिल जाएगा। आज से तौबा कर लेना, हसन का सदका मिल जाएगा, गौसे पाक का सदका मिल जाएगा। हजरत अली फरमाते हैं एक तालाब हो, उस तालाब के अंदर अगर पानी हो और उस पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए और वो पानी जमीन में खुशक हो जाए, हजरत अली फरमाते हैं वो पानी जमीन में खुशक हो जाए, अब उस जमीन पे घास जमाए। हजरत अली का जरा तकवा देखो, हजरत अली फरमाते हैं उस पे घास उग आए, घास जम जाए। हजरत अली कहते हैं उस घास को मेरी बकरियां चर ले, मेरी बकरियां उसे खा ले। तो अली की वो जात है, उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा, अली उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। और हम हजरत अली का नारा लगाते हैं, इसी मुंह से अल्लाह का नाम लेते हैं, कलमा पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं और इसी मुंह से शराब पीते हैं। हम अगर शराब पिए, कितने ही अल्लाह का नाम ले, कितने ही हजरत अली का नाम ले, कितने हुसैन पाक का नाम ले, खुदा की कसम ये अल्लाह वाले हमसे खुश नहीं हो सकते। अगर हमें खुश करना है तो आज से शराब को छोड़ना पड़ेगा, आज से बुरे कामों को छोड़ना पड़ेगा, हमें ऐसा बनना पड़ेगा। नबी का गुलाम वो होता है अगर खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, उसके चलने की अदा बोले नबी नबी, उसके सोने उठने बैठने की अदा बोले नबी नबी, उसकी हर हर धड़कन बोले नबी नबी, जब तक जिंदा रहे हर हर सांस बोले नबी नबी। और जब जनाजा जाए तो हर गली से फरिश्तों की आवाज आए, जनाजा जा रहा है, देखो जा रहा है, ये है गुलामे नबी। तब जाकर के कुछ लगेगा। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मुफक्किर कौम मिल्लत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो शख्स कितना बुरा होगा यार जो कोई पेशाब पीता हो। अगर तुम्हारा कोई दोस्त पेशाब पी ले तुम उसे साथ में खिलाओगे? बोलो। अगर पेशाब पीता हो उसे दस्तरखान पे खिलाओगे, दोस्ती रखोगे? फुक़हा फरमाते हैं नापाकी में जैसे पेशाब है वैसी शराब है। अगर इस कपड़े पर पेशाब एक दरहम से ज्यादा लग जाए तो उसका धोना जरूरी हो जाता, ऐसी शराब लग जाए तो उसका भी धोना जरूरी होता, बगैर धोए नमाज नहीं होती। तो जैसे नापाक पेशाब वैसी शराब। पेशाब पी रहा है तो कुछ नहीं, और शराब पी रहा है तो दोस्त भी गुलछर्रे उड़ा रहा है, माँ को भी पता है, अम्मा को भी पता है। अच्छा तरीका यह है माँ उसके साथ में ना खाए, बाप ना खाए, बाइकाट कर दो जब तक शराब ना छोड़ दे। शराब छोड़ दे तौबा कर ले, उसे सीने से लगा लो। समझ में आ रही है बात? कितना बुरा इंसान होगा यार। कौन? कोई ऐसा बंदा तुम्हें मिल जाए जो अपनी माँ के साथ गलत हरकत करे, तुम उससे मिलोगे? दुनिया में कितना नीच होगा वो, कितना खराब होगा कमेटी वालों हजरात, कितना बुरा इंसान होगा वो जो अपनी माँ पे, बेटा अपनी माँ पे गलत नजर रखे, जिना करे अपनी माँ के साथ, गलत हरकत करे। उससे नीच, उससे बुरा कोई इंसान हो सकता है? मगर आज कम से कम 20-30% लोग ऐसे हैं। मैं वो हदीसें ढूंढता हूं, तलाशता हूं जो लोगों में देखता हूं कि हाँ ये काम हो रहे हैं, और फिर ढूंढता हूं उसके लिए। मैं ये नहीं ढूंढता हूं कि साहब खुदा के रख दूं, नारा लगवा दूं।
समझ में आ रही है? अगर एक बात पे भी तुमने अमल कर लिया, इन कमेटी वालों की मेहनत वसूल हो गई। तुम जानते हो जलसा कराना आसान नहीं है। अगर आजकल अगर कोई 100 रुपए देता है ना तो 10 बातें सुनाना चाहता है। सही बता रहा हूं मैं। इन लोगों से पूछो, ये हजरत हैं, बेहतरीन आलिम है, हजरत अल्लामा हनीफ खान साहब के बाद पढ़े जामे नूरिया, बहुत काबिल, जो मेरे दादा उस्ताद होते हैं। समझ में आ रही है? काबिल असातिज़ा ये मदरसा चला रहे हैं आप लोगों के ताउन से, कमेटी हजरात की वजह से। मदरसे के लिए उन्होंने बताया जगह ले ली, कितने मुश्किल से होता है, इनसे पूछो। और हम ऐसे हंसी मजाक ठिट्ठे करके अगर चले जाएं तो फिर क्या फायदा। अगर एक बात पे अमल कर लिया, एक बात पे अमल कर लिया तो ये तो चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, मगर सवाब कब्र में पहुंचता है। यही मकसद होता है। कितना बुरा शख्स होगा वो जो अपनी माँ पे गलत नजर रखे। होगा कोई ऐसा? तुमने कभी देखा है? बोलो। हमने देखे। हम बताएं तुम्हें कौन है? क्योंकि तुम एक ही चीज देखते हो, हम दोनों पहलू देखते हैं फिर मिलाते हैं। वो कौन है जो अपनी माँ के साथ गलत नजर रखे? सुनो, आका फरमाते हैं सूद लेना और देना। सूद समझ रहे हो? सूद आज आम हो गया। बंबई में तो औरतें कारोबार कर रही हैं सूद का। पैसे ले जा, महीने पे इतने दे जाइए, जो भी उनका तरीका हो। सूद जो होता, सूद उसका जो गुनाह है, नबी फरमाते हैं उसके गुनाह के 70 दर्जे हैं। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना। कितने दर्जे बोलो? और एक हदीस और हमारे सामने आई, उस हदीस में 73 का भी जिक्र है। कितनों का बोलो? 73 का भी जिक्र है। अल्लाह अल्लाह नबी फरमाते हैं, मैं 70 वाली बात बता दूं। आका फरमाते हैं सूद उसका जो गुनाह है उसके 70 दर्जे हैं। इतना इतना इतना, उन तमाम दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा उसका गुनाह ऐसा है, उसका पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। अल्लाह तौबा करो। बोलो या अल्लाह। सब लोग कान बोलो तौबा करो। बोलो या अल्लाह हमारी तौबा, अल्लाह हमारी तौबा है, माफ कर दे। पता नहीं किस वक्त की तौबा कबूल हो। नबी फरमाते 70 दर्जे, और उन तमाम दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा ऐसा है जैसे बेटे का मां के साथ मुंह काला करना। पूरी दुनिया की बातें गलत हो सकती हैं, मगर आमना के लाल की बात गलत नहीं हो सकती। मेरे नबी की बात गलत नहीं हो सकती। अब जो सूद का रुपया खाते हो, लेते हो, देते हो, सूद का लुकमा आने से पहले ये हदीस याद कर लेना, ताकि ये जलसा तुम्हारा कामयाब हो जाए। और लुकमा मत देना। यार सट्टा खेल लिया है, जुआ खेल लिया है, समझे 500 रुपए मजदूरी करके लाया, 200 बीबी को दे दिया, घर में खर्चे को दे दिया, 300 का सट्टा लगा दिया इस जुगाड़ में कि सुबह को अनिल अंबानी बन जाऊंगा मैं। ये सोच रहा कि मैं मालदार हो जाऊंगा। आज तक सटोड़िया कोई मालदार हुआ क्या? बाज सट्टा लगाने वाला, ताश जुआ खेलने वाला, घर को बेच लिया, बीबी को बेच लिया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अलीय्युल अज़ीम। कैसा वो नौजवान है यार, जिसकी 1 साल की छोटी सी बच्ची है, बच्चा है, उसके घर में चाय की पत्ती आ रही है हराम के पैसों की, उसके घर में दूध आ रहा है हराम के पैसों का, उसके घर में आटा चावल आ रहा है हराम के पैसों का, उस बच्ची का क्या कसूर है, उसे कपड़े पहना रहा हो, हराम के लुकमा जा रहे हराम। इसको मर्द बोलते हो, नौजवान बोलते हो? इसको बहादुरी कहोगे? मर्द वो है जो पसीने की कमाई, गोश्त नहीं खिलाए, चटनी से रोटी खिला दे, मगर हलाल खिलाए। मर्द वो है जो हलाल खिलाए।
और हलाल की बरकतें बता दूं, तवज्जो है ना। औरंगजेब अलैहिर्रहमा का नाम सुना होगा तुमने, दिल्ली का बादशाह। इनका एक नानबाई था खाना बनाने वाला, विदेश का था, अरे बड़ा परफेक्ट था, तमाम खाना बनाने वालों में नंबर 1 का। इतना बड़ा वो तो रखे गई। उसकी 3 बेटियां थी। अरे उसके भी साहब जलवे थे कि मैं भी इतने बड़े बादशाह का नानबाई हूं, ऐसे वैसे को तो वही डांट दिया करता था। देखा नहीं है बड़े आदमियों के कुत्ते मारुतियों में चल रहे हैं, कुत्ते, और गरीब आदमी बेचारे को बेड नसीब नहीं है। अल्लाह अल्लाह, उसकी बीबी ने वहां से खत लिख दिया। पहले खत लिख के जाते थे, तुम तो इतने बड़े बादशाह के नानबाई हो, अपने बादशाह से कह देना ढेर सारा माल बेच दे, मकान भी बनाना, बच्चों की शादी भी करनी है। अब उसने सोचा यार कैसे कहूं, हिम्मत नहीं पड़ती, बड़े बड़े लोग। उसने सोचा बात कैसे करूं, तो उसने तरकीब निकालो। उसने एक दिन सब्जी में नमक कम कर दिया कि डांटने के लिए बुलाएंगे फिर मैं कह दूंगा। मगर सब्जी में जब नमक किया, औरंगजेब ने खाली कुछ कहा ही नहीं। बोले यार आज भी नहीं बुलाया। दूसरे दिन को बिल्कुल ही खत्म, नमक ही नहीं डाला। औरंगजेब वो भी खा गए, बुलाया ही नहीं। बोले अब भी नहीं बुलाया। तीसरे दिन को उन्होंने नमक ज्यादा डाल दिया, फिर भी नहीं बुलाया। चौथे दिन आधी सब्जी आधा नमक, अब बुलाया। बोले मैं जानता हूं एक मर्तबा तो इंसान से गलती हुई, तुम तो इतने होशियार हो, इतने होशियार हो, इतनी गलती, तुम ये बताओ कहना क्या चाहते हो, बताओ तुम्हारा मकसद क्या है, क्या चाहते हो मुझसे। समझ गए कि ऐसी गलती तो नहीं, मगर इतना नमक, आधा नमक आधी सब्जी। इन्होंने बीबी का खत दे दिया। बोले हुजूर ये आया। उसने पढ़ा कि तुम इतने बड़े बादशाह के वो हो और उससे किसी तरीके से माल हासिल करो, बेटियों की शादी भी करनी, फलाना आदमी आ रहा है, उसके हाथ भेज दो। औरंगजेब मुस्कुराए, बोले तूने मुझे बताया क्यों नहीं, 4 दिन से तू मुझे गड़बड़ सब्जी खिला रहा। तो मैं समझ गया, पहले दिन मैं समझा कि हो सकता कोई गलती हो गई हो, चलो छोड़ दो, माफ कर दो। दूसरे दिन भी सोचा, मगर चौथे दिन समझ गया नहीं ये कुछ कहना चाह रहा। औरंगजेब अलैहिर्रहमा गए अंदर। जाने के बाद एक लुटिया लाए, तांबे की इतनी बड़ी होती थी ना, उसके ऊपर हरा कपड़ा बंधा हुआ था, और उसको खोला। खोलने के बाद उसमें से 2 अन्नी निकाली, और निकालने के बाद उसके हाथ में दे दी। बोले ले संभल के खर्च करिए। अब बताओ उसे गुस्सा आएगा नहीं आएगा? इतना बड़ा बादशाह, 2 अन्नी, और वो भी ताकीद वाले हिसाब से खर्च करिए। मगर बोला तो कुछ भी नहीं बादशाह के सामने। कैसे? कमरे में आके सर को ऐसे करने लगा, और क्या कहूं, उसने खत लिख दिया। बोले ले बहुत सारा माल दे रहा हूं मैं तुझे, और जा। जो जा रहा था उसको 2 अन्नी दे दी, कहा ये दे दिए, ये दे दिए, और खत दे दिए। अल्लाह अल्लाह, वो जब चला तो उस देश में अनार नहीं होते थे। उसने सोचा यार चलो इस 2 अन्नी का अनार ले लूं। 2 अनार मिल गए, और उसके बच्चों को दे दूं, अनार खा लेंगे, इसके घर पैसों की कमी थोड़ी होगी। भाई ये तो बादशाह का नानबाई है, बावर्ची है, इसके घर पैसों की कमी थोड़ी होगी। उधर वहां का उस मुल्क का जो राजा था, उसका इकलौता बेटा था, उसको बीमारी ने पकड़ लिया। बड़े बड़े हकीमों को बुलाया गया, तो एक हकीम बोला अगर 1 घंटे के अंदर अंदर 2 अनार मिल गए तो मैं ऐसी दवा बनाऊंगा कि इसकी जान बच जाएगी। पानी वाला जहाज चलता था, कहा जाओ लगा दो, कौन आ रहा है इंडिया से, वहीं से आते होंगे अनार। किसी के पास थे ही नहीं सिवाय इसके। इसने जो था कहा ला भाई अनार दे उसके। अरे बोला अनार जानते नहीं हो किसके? औरंगजेब के नानवाई के टंगवा देगा तुम्हें सबको।
औरंगजेब का नान भाई गए, पता लगाया ऐसे ऐसे, बोले अगर 2 लाख में मिले तो ले लो। बोला 2 लाख रुपए लेके उसने दे दिए। 2 लाख में 2 अनार बिके, और वो भी उस दौर के। इसने सोचा यार क्या करूं, कुछ बचा लूं या क्या करूं, मगर सोचा अगर पता चल गया तो टंगवा मुझे भी देगा। औरंगजेब का तलवार बाहर ही रहती है। उसने जो था 2 लाख रुपए उसके घर ले जाके दे दिए सबके सब, और खत भी दे दिया। बीबी को कुछ पता नहीं। बीबी ने कहा, बीबी खुश हो गई, इतने ढेर सारे भेज दिए। बीबी ने मकान भी बनवा लिया, बच्चों की शादी भी कर दी, बढ़िया वाला मकान, और खुश हो गई बीबी। उधर वो बोला घर को नहीं जाऊंगा, और ये है तू है। बादशाह ने कहा घर नहीं जाओगे, तुम्हारी छुट्टी हो रही है। औरंगजेब बोले तुम्हारी छुट्टी हो रही, घर नहीं जा रहा, बच्चों की शादी का टाइम हो, जाओ घर जाओ। तो बोला नहीं जाऊंगा। बोले ना जाओ। अब गया, उसने सोचा कैसे जाऊं। इसने सोचा अब तो पिटाई हो ही जाएगी। घर जाके बीबी कहेगी 2 अन्नी भेजी थी। जब घर पे पहुंचा तो इसका तो शानदार मकान बना हुआ। अब ये दरवाजे पे खड़ा, बोले यार कहीं बेच तो नहीं दिया मेरी बीबी ने, कहीं किसी मालदार आदमी ने बना लिया। उसने खटखटाया तो कौन है, अंदर से आवाज आई कौन है। बच्चे ने पहचान लिया कि अब्बा है। अरे दरवाजा खोला गया तो बीबी बच्चे सब। अब ये चक्कर में पड़ा, बोले ये क्या है। बीबी बोली मैंने तो ऐसे ही लिख दिया था, तुम्हें इतने ढेर सारे पैसे भेजने की क्या जरूरत है, इतने बच गए, मैंने शादी भी कर दी और मकान भी बना लिया। अब रात भर ये करवट बदलता रहा। बीबी आराम से सो रही है, बड़ी खुश है, और ये करवट 2 अन्नी और ये मकान, 2 अन्नी और बच्चों की शादी। हुआ क्या, रात भर इसे नींद नहीं आई। अल्लाह अल्लाह, सुबह होते ही उसके घर पहुंच गया। बोले बता घोटाला क्या है, मैंने तो तुझे 2 अन्नी दी थी, मगर बता मामला क्या। उसने पूरी बात बता दी। पूरे महीने में जाता, 25वें दिन पहुंच गया। जाकर के बोला हुजूर सरकार गर्दन मार दो, मगर एक बात जरूर पूछूंगा। बोले क्या। बोले ये बताओ वो 2 अन्नी थी कैसी। औरंगजेब बोले क्या मतलब, तूने उसको संभल के खर्च किया ना। बोले हुजूर ऐसे ऐसे। औरंगजेब बोले रे अगर सही तरीके से खर्च करता ना तो तेरी नस्लें खाती। बोले हुजूर ये 2 अन्नी है क्या। औरंगजेब बोले बेटा याद होगा तुझे, एक दिन हवा तेज चल रही थी। उसने याद। बोले हाँ हुजूर। बोले मैंने गुस्ल किया और चिराग जलाया और कुरान पाक लिखने बैठा। बोले जी हुजूर। बोले मेरा चिराग बुझ रहा था तो मैंने हाथ ऐसे लगा करके रात भर कुरान लिखा। जो कुरान हदिया हुआ था वो 2 अन्नी थी, मेरी नेक कमाई की थी। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला माशाअल्लाह। कहा ये मेरी नेक कमाई की थी, मैं तुझे सरकारी, अल्लाह बरकत फरमाए, सरकारी खजाने में से भी दे सकता था, मगर क्यों नहीं दिए, क्यों नहीं दिए। मुझे मालूम था मैंने तुझे अपनी नेक कमाई दी। अगर नेक कमाई कमाओगे अल्लाह ताला कहां से तुम्हारे लिए बरकतों के दरवाजे खोल देगा। अच्छा एक बात और याद आ रही है, नहीं की इजाजत हो तो बता दूं, ये 2 अन्नी वाली बात याद आ गई। औरंगजेब के उस्ताद थे मुल्ला जीवन। कौन उस्ताद थे उस वक्त, जैसे आज बोलते हैं ना हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती बोलते ना अल्लामा, तो उस वक्त मुल्ला बहुत बड़ा इल्म वाला, समझ रहे। तो मुल्ला जीवन थे। औरंगजेब कहते सरकार आ जाइए मेहमानदारी के लिए, आ जाइए मेहमान नवाजी के लिए, मेहमानदारी के लिए। एक रमजानुल मुबारक के महीने बोले चलो आज औरंगजेब के यहाँ ठहरते हैं इस रमजान में। मुल्ला जीवन पूरा रमजान रहे, दुआएं करते रहे, पढ़ते रहे, दुआएं पढ़ते रहे, करते रहे। जब चले तो तोहफे में हर शागिर्द उस्ताद को देते ही कुछ ना कुछ। तो औरंगजेब ने मुल्ला जीवन को 2 अन्नी दे दी
क्या दे दी बोलो? 2 अन्नी दे दी। तुम सोचो फिर वही 2 अन्नी, और वो लुटिया में से निकाल के दे दी। 2 अन्नी जैसे ही दी है, अरे वो तो 1 साल में क्या से क्या होगा। अब लोग कहने लगे अरे भाई मुल्ला ने कहीं से माल मार दिया भाई। लोग कहने लगे अरे लग रहा कोई ना कोई देग हाथ लग गई मुल्ला के देग। लोग बोले यार कहीं से लूट लाया भाई, कुछ बोले कहीं ना कहीं से चंदा करके ले आया भाई। अब तरीके तरीके की बातें औरंगजेब के पास आ गई। बोले साहब वो आपके उस्ताद हैं, उन्होंने तो कहीं तगड़े ही हाथ मार दिया 1 साल में, वरना ऐसा तो था नहीं। औरंगजेब आए, बोले हुजूर ऐसे ऐसे मैं सुन रहा हूँ, क्या मामला है? औरंगजेब से मुल्ला जीवन बोले ये बता जो तूने 2 अन्नी दी थी वो था क्या? ये उस 2 अन्नी का कमाल है, कमाल। मुल्ला जीवन पूछने लगे, बोले ये बता वो 2 अन्नी का मैटर क्या है, वो 2 अन्नी का मामला क्या है? बोले अच्छा। ले गए अपने उस्ताद को, एक बनिए के पास गए। कहां गए? बनिया जो होता था ना पहले, रजिस्टर होते थे ना, उसमें पूरा आमद खर्च लिखा करता था कि जैसे मुंशी होते ना, आज कितना खर्च हुआ कितना खर्च हुआ, वो तारीख निकलवाई। बोले ये बताओ इस तारीख में तुम्हारा कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ। अब बात ऐसा वैसा आदमी तो टाल दे, और औरंगजेब को कैसे टालेगा? कहा बोले सरकार अभी निकालो, मुंशियों लगाया, वो निकालो वो निकालो वो निकालो। जब निकाला बोले साहब 2 अन्नी रात के आखिरी हिस्से में फजर के टाइम खर्च हुआ 2 अन्नी। बोले यही पूरी बात बताओ, बात क्या है? अब वो कहने लगा, बनिया कहने लगा साहब बारिश हो रही थी, सुबह से शाम तक होती रही, पानी नहीं रुक रहा था, मेरी कच्ची छत में से पता नहीं कहां से पानी आने लगा, ऊपर की मेड कट गई, मैं छतरी लेके खड़ा था, मैंने सोचा कोई मजदूर मिल जाए, कोई आदमी मिल जाए तो मेरा ये काम कर दे। बोले फिर क्या हुआ? बोले एक शख्स आया, घाटा लगा हुआ था। कैसे खड़े हो, क्या परेशानी है? कहा ऐसे ऐसे मजदूरी करोगे? बोले करूंगा। बोले कितने? बोले मैं ये मेड बना दूंगा, पानी रोक दूंगा, 2 अन्नी लूंगा, मगर शर्त है कुछ। बोले क्या? बोले एक तो ये मुझसे मेरे बारे में पूछोगे नहीं, दूसरा ये काम करते टाइम मुझसे बात नहीं करोगे, तीसरा ये अगर अजान हो गई तो काम वही छोड़ दूंगा, पूरा हो या ना हो। ये 3 शर्तें हैं, काम वहीं पे छोड़ दूंगा। कहा ठीक है, और 2 अन्नी लूंगा। कहा ठीक है। कहा वो मजदूर भी बड़ा अजीब था, भीग रहा है और पूरा उसने पानी रोक दिया। जैसे ही फजर की अजान हुई वो उठ के चल दिया, 2 अन्नी ली और चला गया। उस्ताद का हाथ पकड़ के ले आए, औरंगजेब ले आए, और लाने के बाद का सरकार समझे? कहा नहीं। कहा वो मजदूर कोई और नहीं, दिल्ली का बादशाह औरंगजेब ही था, दिल्ली का बादशाह औरंगजेब ही था। अल्लाह, कहां है आज हम लोग? हराम पे हमारी नियतें जा रही हैं, सट्टे लगा रहे हैं, हलाल आए हराम आए, किसी का गला घोटना पड़े, किसी को मारना पड़े, किसी को लूटना पड़े, पास रुपया पैसा इकट्ठा हो जाए, बिल्डिंग बना ले। प्यारे इतना तो बताओ, इतना बताओ, ये बिल्डिंग कहां लेके जाएंगे? आज के बाद कोई भी हराम लुकमा नहीं खाएगा ना बोलो, हराम लुकमा नहीं खाएगा ना बोलो, बोलो नहीं खाएगा ना बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, अब ये दूसरी बात हो गई, हमने कुछ बातों पे तौबा कर ली। अब मैं दूसरा पैराग्राफ उठाता हूं, इजाजत है खत्म कर दूं? आप बताओ इजाजत है खत्म कर दूं? टाइम बताइए बेटा, क्या हुआ? टाइम बताओ। 1:45 हो गए। अल्लाह, मगर एक बात और मुझसे वायदा करो, तभी मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरे जहन में बात आ रही है बड़ी अच्छी, मगर मुझसे ही वायदा करो, नमाज पढ़ोगे फजर की?
समझे? नमाजों की पाबंदी करोगे, माँ बाप का कहना मानोगे, बुराइयों से बचोगे, आपस में मेल मोहब्बत प्यार एक दूसरे की इज्जत करोगे, बोलो छोटों बड़ों की इज्जत करोगे, आपस में ऐसे रहोगे जैसे भाई भाई, और माँ बाप की इज्जत करोगे। अब बताता हूं तुम्हें वो बात, वरना खत्म कर देता, क्योंकि फजर की भी नमाज पढ़वानी है तुम्हारी। अब सुनो, एक शख्स ऐसा भी है, एक नहीं इस दुनिया में टटोलो, कि जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो, सगा भाई मरा हुआ लेटा हो, तो वो मरे हुए सगे मरे हुए भाई का नोच नोच के गोश्त खाता है। अल्लाह, आप कहोगे ऐसा कौन होगा यार? ऐसी ऐसी कर्री बातें निकाल के ला रहा हूं ताकि जहन को ठोकर लगे और हम सुधर जाएं। ऐसा कौन आदमी होगा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? तुमने देखा आज तक कोई? बोलो, नहीं देखा, मगर मैं बताता हूं, मैंने देखा। कुरान कहता है, हदीस भी है, दोनों, एक कुरान और एक हदीस। इसमें तो कमेटी वाले भाइयों, इसमें तो 40 नहीं 60% लोग घिरे हुए और फंसे हुए। अरे यार, हम अपना जायजा तो लें, तवज्जो, हम अपने आप को देखें तो, हम हैं कितने पानी में? कम से कम हम अपने आप को देखें तो, हम हैं कहां पर? एक मर्तबा शरीयत मुस्तफा का आईना देख ले। अल्लाह, हम कहते हैं कामयाब नहीं होते, कामयाब नहीं होते। हाँ चलेगा, वो जाने दो उनको। हम लोग कामयाब नहीं होते, तब जानते हो आप, सुबह से शाम तक अगर 100 मर्तबा बोलेगा, कितनी मर्तबा बोलो, तो उसमें 50 मर्तबा झूठ बोलेगा, 50 मर्तबा झूठ। अल्लाह बरकतें फरमाए। 50 मर्तबा झूठ। हेलो, और इसमें बड़े बड़े मौलाना भी घिरे हुए साहब। आप ही लोग नहीं, हम लोग भी घिरे हुए, बड़े बड़े मौलाना। कहां हो? है बहेड़ी में, तो बोला बात भोजीपुरा आ गया हो। ये सच है क्या? ये भी झूठ है खेत पे तो बता कहां रहा? दुकान पे है, दुकान पे तो बता रहा खेत पे है, घर में तो दुकान पे। मामूली सा मामूली। और ये जो मोबाइल है ना, ये मोबाइल, ये तो निराई झूठ बुलवा रहा, निराई झूठ बुलवा रहा, ये तो निराई झूठ बुलवा रहा, निराई झूठ। तौबा 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 तौबा। माँ है, माँ बच्चे को देखेगी, अल्लाह बरकतें फरमाए, माँ बच्चे को कह रही चुप जा, कुत्ता आ रहा, कुत्ता है वहां पे, चुप जा, देख भूत आ गया, है भूत वहां पे, देख बिल्ली आ गई, है बिल्ली वहां पे। झूठ। बाहर गए, बच्चे ने दामन पकड़े, अब्बू कहां जा? बेटा तेरे लिए मिठाई लेने जा रहे, मिठाई लेने जा रहा हूं। झूठ। दोस्तों से हंसी मजाक में झूठ, 50 मर्तबा झूठ बोलता, 50 मर्तबा। अब जरा कुरान सुनो। अल्लाह फरमाता, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। झूठों पर अल्लाह की लानत है, लानत है। अरे जिस बंदे पे 50 मर्तबा एक दिन में लानत पड़ जाए, क्या वो कामयाब हो सकता है? कभी सोचा? बाज नौजवान दोस्तों से हंसी मजाक में निरा झूठ बोलते, निरा झूठ। अल्लाह की लानत बरसती। अल्लाह की लानत से बचो। कम से कम 50 मर्तबा लानत बरस रही है रोजाना। कभी ख्याल किया तुमने? शाम को आया, बड़ा खुश हुआ, शैतान ने जहन में डाल दिया, आज तो मैंने 10 लोगों को बेवकूफ बना दिया। 10 को बेवकूफ नहीं बना, तू शैतान के चुंगल में आ गया। इस चुंगल से बचो। वो कौन इंसान है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? कौन है ऐसा? मैं बताऊं कौन है। कुरान से इसकी दलील सुनिए।
अल्लाह फरमाता वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। अरे वो है जो आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, आपस में लड़ाइयां लड़वाता है, इधर की उधर उधर की उधर करता है, पीठ पीछे गीबत करता है। अल्लाह फरमाता है गीबत करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। मेरी बात हो तो पलट दो, तुम्हारी हो तो पलट दो, अल्लाह का कलाम है, इस पे ईमान लाना जरूरी। इसलिए मैं कुरान की आयत या हदीस साथ में लेके चल रहा हूं, और वो बातें जो हमारे अंदर बिल्कुल आम फहम हो गए, हम उनको गलत समझते ही नहीं। हम उसको सोचते अरे यार हंसी मजाक में 2 झूठ मार दिए ले गया, 2 मरतबा अल्लाह की लानत ले ली, अल्लाह की लानत। और जिस पे एक ही मरतबा अल्लाह की लानत पड़ जाए वो तो सीधा पड़ता नहीं, और 50 मरतबा पड़ जाए तो क्या होगा। इस चीजों पे कभी गौर किया? 2 औरतें अल्लाह के रसूल की बारगाह में गईं, अपने मसाइल पूछ रही थी। नबी बोले तुमने अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया? बोले नहीं अल्लाह के रसूल। आका ने फरमाया तुमने खाया? कहा रोने लगी, आका हमने नहीं खाया। कहा खाया? आका हमने आज तक गोश्त भी नहीं खाया, और मरे हुए भाई का कौन खा लेगा। नबी ने फरमाया हल्क में उंगली करो, उधर जाके कै करो। जब उन्होंने हल्क में उंगली डाल के पलटी करी तो गोश्त की बोटी और लोथड़े निकल रहे। वो तो चीखने लगी, रोने लगी, आका ये क्या है। मेरे नबी ने फरमाया तुम किसी की गीबत करके आई, बुराई करके आई। आम फहम है किसी की भी बुराई कर देता कोई। नमाज अगर नहीं पढ़ोगे बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, गुनाह अजीम है, बहुत ही गुनाह है, मगर अल्लाह माफ कर देगा। और अगर किसी की बुराई करोगे तो अल्लाह ताला उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक कि वो बंदा माफ ना कर दे जिसकी कि तुमने बुराई की। कहां है हम? किस खबर में है हम? जलन, हसद, कीना, बगावत इस कदर है, इस कदर है, लड़ाइयां कराने में इतना तेज है, दिल ऐसे करा दिए ऐसे। एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से मेरे नबी ने फरमाया आयशा आज मैं तुमसे बहुत खुश हूं, मुझसे कुछ भी मांग लो, कुछ भी पूछ लो, कुछ भी पूछ लो। बोली आका मैं किसी से मशवरा ले लूं? मेरे नबी समझ गए अपने बाप से पूछेंगी। कहा मशवरा ले लो। हजरत आयशा चली गई अबू बकर सिद्दीक के पास, कहा अब्बा जान नबी ने ऐसे ऐसे कहा, आका ने ऐसे कहा, क्या पूछूं? मेरे नबी बोले बेटी मैं तो इंतजार में था, कोई मोड़ ऐसा आ जाए, कोई वक्त ऐसा, मैं बताऊं क्या पूछ। वो चीज ना किताबों में ना कहीं, क्या पूछ मैं बताऊं, मगर बेटी मुझे भी बता के जाना। कहा बजान हाँ बोलो। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले बेटी आका से पूछना जाके, आका जब आप मेराज को गए थे? कहा जी। तो आप में और अल्लाह में जो राज़ो नियाज की बातें हुई तीसरे किसी को पता ही नहीं, हजरत जिब्रील तक को पता नहीं, अल्लाह जाने रसूलुल्लाह जाने क्या बातें हुई। काका उन तमाम बातों में से कोई एक बात बता दो। अबू बकर सिद्दीक का ईमान तो देखो यार। का उन तमाम बातों में से कोई एक बात बता दो। हजरत आयशा गई, आका मैं पूछ लूं? नबी बोले पूछो। काका आप मेराज को गए थे, अल्लाह की बारगाह में वहां पहुंचे तो राज़ो नियाज की जब बातें हुई उन बातों में से एक बात बता दो। मेरे नबी बोले आयशा ये तुम नहीं बोल रही हो, तुम्हारे पीछे कोई और बोल रहा। कहां का? मेरे नबी ने फरमाया आयशा सुनो, जब मैंने वादा कर लिया बताने का तो सुनो। हजरत आयशा कहने लगी आका बता दे। मेरे नबी ने फरमाया सुनो, जो राज़ो नियाज की बातें हुई थी वो ये थी, उनमें से एक बात ये अल्लाह ने मुझसे वादा ले लिया और कहा प्यारे अगर जो इंसान टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा, मिला देगा, अल्लाह ताला
उसके हक में जन्नत लिख देगा। कितने लोग ऐसा काम कर रहे हैं, बड़ी खुश हो गए, आका मैं भी आ रही हूँ। कहाँ जाओ, मुझे मालूम है कहाँ जा रही हूँ। सीधे अबू बकर सिद्दीक के पास पहुंची, कहा अब्बा जान। अबू बकर सिद्दीक चक्कर लगा रहे थे। हाँ बेटी आ गई। कहा जी अब्बा जान क्या बात है बताओ। कहा अब्बा जान अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो जिनमें ना इत्तेफाकी हो, इख्तिलाफ हो, मौजिज छुटी हुई हो, तेरे मेरे खाना पीना सलाम कलाम सब छुटा हुआ, लड़ाई हो, टूटे हुए दिलों को जो जोड़ दे, जो मिला दे, जन्नत का हकदार हो जाता है। वो जन्नत में जाएगा, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। अल्लाह ने ये बातें की थी, उनमें से एक बात ये थी। हजरत अबू बकर, हजरत आयशा बड़ी खुश थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। खुश नहीं हुए, रोने लगे। इतना रोए, दाढ़ी भर गई आंसुओं से। अब बेटी थी ना, बच्ची जल्दी डर जाती है। कहा अब्बा जान मुझसे कोई गलती हो गई, अब्बा जान मेरी बात बुरी लग गई। अब्बा जान बोले नहीं बेटी तेरी बात बुरी नहीं। कहा अब्बा जान कहीं तकलीफ है, कोई बात है? मैं बेटी हूं ना, मुझसे बोलो। अब्बा जान बोलो। हजरत अबू बकर सिद्दीक का बेटी ने हाथ पकड़ लिया। अब्बा जान बोलो। कहा बेटी तू खुश हो रही है? अरे इसका उल्टा एक मतलब ये भी निकलता, तूने ऐसे तो देखा, नकीस को देख। कहा बेटी आने वाला जमाना क्या होगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये बातें हुई, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे जन्नत में जाएगा, और जो जुड़े हुए दिलों को तोड़ दे वो जन्नत में नहीं जाएगा। और आने वाले दिनों में लोग ऐसे होंगे, जोड़ने वाले कम होंगे, तोड़ने वाले ज्यादा। इस दिल को अगर अच्छा कर लोगे ना, साफ सुथरा कर लोगे, आखिरी बात बताने जा रहा हूं, अगर दिल को अच्छा कर लोगे ना, साफ सुथरा कर लोगे, सही बता रहा हूं, फिर देखो इस दिल का मजा। सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बना लो। थोड़ी सी जिंदगी अगर गुजार लो ना, बिल्कुल साफ और शफाफ करके, 4 दिन की जिंदगी अपने लिए नहीं, कभी किसी दूसरे के लिए, तो तुम्हें पता चलेगा जिंदगी का जायका क्या। इसका आलम यह है, एक बात तुम्हें हदीस के हवाले से सुना दूं और फिर खत्म करूंगा, मगर अमल करना पड़ेगा। मेरे नबी मस्जिद नबवी में बयान फरमा रहे थे, जन्नत का जिक्र चल रहा था। सहाबा बड़े खुश थे, बड़े मचल रहे थे। सहाबा की खुशी को देख करके नबी बोले ओहो बड़े खुश हैं, चलो मैं आज तुम में से किसी जन्नती का दीदार करा दूं। तुम सहाबा ने सोचा अगर नबी दुनिया में फरमा दे तो पक्का हो ही गया वो। तमाम सहाबा दिल में सोचे काश मेरा नंबर आ जाए, मेरा नंबर आ जाए, मेरा नंबर आ जाए। मगर फिर दिल में सोच रहे ये तो रातों रात मस्जिद में रहते हैं, ये तो पूरी रात कुरान पढ़ते हैं, ये तो पूरी रात इबादत करते हैं, ये तो नबी की खिदमत करते, इनका नंबर आएगा। जैसे आप लोग अपने अपने एतबार से सोचते हैं। मेरे नबी ने फरमाया जन्नती का दीदार करना चाहते हो कहाँ को? नबी ने इधर से उधर देखा, का मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा है वही तो वो है। लोगों ने देखा कौन है ऐसा, जब पीछे को देखा ना तो एक चचा नहीं आ रहे, सीधे साधे भोले भाले निरे सीधे, कपड़े सुखड़े हुए, उनकी दाढ़ी भी ऐसी थी ना जैसे अभी वुजू करके आ रहे हैं, थोड़ी ताजा तरोताजा। आए और आके हाथ चूमे आका को और बैठ गए एक तरफ को। सहाबा सोचने लगे बड़े बड़े नमाजी मुत्तकी परहेजगार, यहाँ ये चचा का नंबर कैसे आ गया? जरूर इनमें कोई ना कोई क्वालिटी होगी। जब भाई अल्लाह और उसके रसूल अगर राजी हैं तो कोई ना कोई तो क्वालिटी है। कौन सा ऐसा अमल करते हैं ये? चलो होगी, अल्लाह जाने, रसूलुल्लाह जाने। दूसरे दिन फिर जब महफिल हुई, सहाबा ने फिर छेड़ दिया जन्नत की बातें, आका जन्नत की बहार है। वो लूट रहे थे जन्नत को। मेरे नबी ने फरमाया क्या फिर जन्नती का दीदार करना चाहते हो? सहाबा ने अर्ज किया हाँ को। नबी फरमाते फिर मस्जिद के दरवाजे को देखो, जब देखा कि आज कौन आ रहा, तो जब देखा तो कल वाले ही चचा मी आ रहे। अब तो पक्का हो गया यार, जरूर कोई ना कोई क्वालिटी है। उन्होंने हाथ चूमा फिर बैठ गए।
कभी वो लोग उस सहाबी को देखें, चचा मियाँ को, निरे सीधे साधे भोले वाले, और कभी आका को देखें। खैर महफिल बर्खास्त हुआ, तीसरा दिन फिर हुआ, साहबा ने मशवरा किया आज फिर जन्नत देखो किसके नंबर में आए। जैसे तुम लोग शीरीनी बटती है ना, तो आगे बढ़ते लइयो लइयो, और बाज तो डबल हिस्सा मार देता, इस हाथ में लेके पीठ के पीछे कहता लाता क्यों नहीं। ऐसे भी है लोग, मस्जिद तक में मार देते। छुआरे अगर बटे निकाह के टाइम पे, एक तो बेचारे के दूल्हा की गर्दन ऐसे हो गई, छुआरे बट रहे थे, वो भी उधर को हट रहा था, थैलियां गिर गई दूल्हा के ऊपर, तो लड़के गिर गए दूल्हा के ऊपर, जैसे गिरे तो गर्दन की रख चली गई। अब दूल्हा बेचारा ऐसे जा रहा है सीधा, पहला दिन उसका बारात का, तुमने उसे तक नहीं छोड़ा। मगर साहबा तीसरा दिन हुआ, और जैसे ही तीसरा दिन हुआ फिर साहबा ने छेड़ दिया, आज तो सब आगे बढ़ रहे थे, काश मेरा नंबर आ जाए, काश मेरा नंबर आ जाए, काश मेरा नंबर। मेरे नबी ने फरमाया अगर जन्नती को देखना चाह रहे हो तो फिर मस्जिद के दरवाजे को देखो। देखा तो फिर वही चचा मियां आ रहे हैं तीसरे दिन भी। लोग बोले यार चचा की तो फ्री में लग गई, इनके अंदर कौन सी ऐसे क्वालिटी है। एक सहाबी महफिल जब बर्खास्त हुई, एक सहाबी जवान थे तुम्हारी तरह, उनका नाम भी हजरत अब्दुल्ला था, अब्दुल्ला इब्न आसिम, अब्दुल्ला इब्न अमर उनका नाम था। वो चचा मियाँ के पास आए, आने के बाद कहने लगे चचा मियाँ मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। क्या दोस्ती थी, नेकी तलाशते थे, नेक। उनका मकसद ये था ढूंढूंगा चचा मियाँ करते क्या है, कि ये 3 दिन से आका ने जो निशाना लगाया तो इन्हीं के पास गिरा। चचा मियाँ बोले बेटा क्या करोगे, मैं गरीब हूँ, तुम अच्छा खाते हो पीते हो, मेरी टूटी फूटी चटाई है। अब्दुल्ला बोले कुछ भी हो चचा रहूंगा। तो बोले रह लो। उन चचा को जब हमने पढ़ा ना हदीसों में, तलाशा ढूंढा, उनका काम ये था, एक चमड़े का थैला था उनका, और मदीने में जो लोग खजूर खा के गुठरी फेंकी देते, जो फेंक दिया करते थे, वो गुठरी बीना करते थे, सुखाया करते थे, बेचा करते थे। शाम को जितना खाना होता था खा लिया करते थे, बाकी सब मोहताजों मिस्किनों फकीरों में तकसीम कर दिया। ये काम था उनका। लेकिन अब हुआ क्या, अमल क्या है वो तुम्हें बताऊंगा। हजरत अब्दुल्ला भी गुठली बीनते जा रहे हैं, गुठली बीज रहे, गुल्टी बीज रहे, गुल्टी बीज। शाम हो गई, नमाजें पढ़ी। चचा बोले बेटा तुम्हारा बिस्तर वो है, मेरा वो है, मेरी टूटी हुई चटाई है, तुम्हारी थोड़ी नई है, लेट जाओ। हजरत अब्दुल्ला से कहा उन्होंने, चचा मियां ने कहा बेटा सो जाओ, नमाज पढ़ ली, खाना खा लिया, इंशाअल्लाह फजर में आँख खुलेगी। मगर अब्दुल्ला बोले हाँ ऐसे थोड़ी सो जाऊंगा। दिल में कहा थोड़ी सी आंख बंद करो, खोल के देख ले, देखो चचा कुछ पढ़ तो नहीं रहे, देखो चचा अब क्या करा। अजी पूरे रात अब्दुल्ला ने, चचा खूब आराम से हाथ पांव फैला के सोए पूरी रात फजर तक। अब्दुल्ला बोले अच्छा चचा मियां आज बचा गए, कल को देखो। पूरी रात जागे, फिर दिन में घूमते रहे, फिर शाम हुई, बोले बेटा सो जाओ। अब्दुल्ला नहीं सोए, ये सो गए चचा मियां। 3 रातें हो गई, कुछ हाथ नहीं आए, आंखें सूज गई। 3 रातों के मारे क्या होगा, तुम जलसा करा रहे हो, कितने थक गए होगे मैं जान सकता हूँ। 3 रातें हो गई। 3 रातें होने के बाद वो हजरत अब्दुल्ला जो जवान थे, वो बोले चचा मियां मैं चल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो वो चचा मियां भी निरे सीधे ही थे। बोले बेटा एक बात बता। बोले पूछो। बोले ये बता तू मेरे साथ में 3 दिन क्यों रहा, रहने की वजह क्या थी। अब्दुल्ला बोले चचा बुरा मत मानियो। बोले चचा 3 दिन नबी ने जन्नती का निशाना जब लगाया तो तुम पे ही गिरा। मैं ये देखना चाहता था कौन सा ऐसा अमल है, कौन सी क्वालिटी है, क्या करते हो जो अल्लाह और रसूल तुमसे राजी है। 3 दिन तुम पे ही नंबर आया, वो अमल देखना चाह रहा था। चचा मियां बोले बेटा फिर मिला कुछ। बोले चचा बुरा मत मानियो, तुमसे ज्यादा तो हम ही पढ़ लेते हैं। तुम तो रात भर ईशा की नमाज पढ़ के आराम से सोए, 3 दिन हो गए आंखें देख रहे। हजरत अब्दुल्ला बोले कुछ नहीं मिला, चचा मियां खाली है। चचा ने मोढ़े पे हाथ रखा। बोले बेटा जब नहीं मानता तो 3 दिन मेरे साथ रहा, तो ला तुझे मैं वो क्वालिटी बता ही दूं। अब तू मेरा मेहमान रहा, बता दूं वो क्वालिटी क्या है।
अरे अब्दुल्ला तो मचल गए, बोले चाचा मियां पता होता तो पहले ही दिन पूछ लेता। चाचा बोले नहीं चल रहने दे बेटा, रहने दे। कहा नहीं चाचा मियां बताओ, सुनना चाह रहे हो वो कौन सी क्वालिटी? अच्छा चलो रहने दो, अगली तकरीर में। जब तुम्हारी बेकरारी का ये आलम है तो अब्दुल्ला 3 दिन जो जगे होंगे उनका आलम क्या होगा? मुझे तो तुम्हें बताने ही इसीलिए छेड़ा था मैंने, मगर मैंने कहा बता तो दूं बेकरारी होती क्या। सुनने में तुम्हें इतना मजा वो कर रहा था तो क्या होगा? और वो भी 3 दिन चटाई पे सोए, 3 दिन आंखें सुझा ली। क्या नेकी तलाशते थे वो लोग। ये सहाबा थे। कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक हैं। इन्होंने अपने बच्चों की शादी, भाई की शादी, बहन की शादी या किसी और रिश्तेदार की शादी में ये प्रोग्राम नहीं सजाया। नबी के शहजादे, नबी के बच्चों की मोहब्बत में तुम्हें बुलाया, हमें बुलाया। पता नहीं कौन सी बात कबूल हो जाए, सबका बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे चाचा बता दो, वायदा करो अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा करोगे, और इसी पे तकरीर खत्म करूंगा। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे चाचा बता दो। चाचा बोले बेटा नमाज मैं भी पढ़ता हूँ, तुम भी पढ़ते हो, हलाल मैं भी खाता हूँ, तुम भी खाते हो बेटा, लेकिन सुनो मैं कमजोर हूँ, बुजुर्ग हूँ, नमाज पढ़ के सो जाता हूँ, तुम कुरान वगैरह ज्यादा पढ़ते हो, मगर बेटा सुनो मेरे अंदर जो क्वालिटी है वो सुनो, कोई यार तो नहीं है, हाँ इतना जरूर है जब से मैंने होश संभाला अपने दिल में किसी से हसद नहीं किया, अपने दिल में किसी की तरफ से मैल आने नहीं दिया, मेरा सीना हसद कीना बगावत से साफ है, मेरा सीना मोहब्बत रसूल का मदीना है। आज के बाद हसद तो नहीं करोगे।